हेलो बेटा, आज हम करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। एकाधिकार बाजार तथा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में अंतर बताइए, या एकाधिकार बाजार तथा पूर्ण प्रतियोगी बाजार में तुलना कीजिए। तो इसमें है सबसे पहले वस्तु की प्रकृति। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु समरूप होती हैं, जबकि एकाधिकार बाजार में उत्पादित वस्तुएं समरूप हो भी सकती हैं अथवा नहीं भी, क्योंकि किसी वस्तु की पूर्ति केवल एक ही फर्म करती है। नंबर 2, क्रेता तथा विक्रेताओं की संख्या। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है, परंतु एकाधिकार में क्रेता बहुत अधिक होते हैं, परंतु विक्रेता केवल एक ही होता है। मांग वक्र का आकार। पूर्ण प्रतियोगिता में मांग वक्र के OX के समानांतर तथा एकाधिकार में मांग वक्र नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, जैसा कि अब हम आगे डायग्राम में देखेंगे। तो देखिए, ये तो है हमारा पूर्ण प्रतियोगिता का क्या है, चाहे इसे आप प्राइस लाइन कह दीजिए, AR कह दीजिए या MR कह दीजिए, क्या है, OX के पैरेलल है। जबकि एकाधिकार में आपका AR कर्व क्या है, नीचे की ओर झुका हुआ। आगे है प्रवेश पर प्रतिबंध। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं होता, जबकि एकाधिकार में नई फर्मों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। नंबर 5, कीमत विभेद की संभावना। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत समान होती है, यानी कीमत विभेद नहीं होता, अर्थात कीमत विभेद की संभावना नहीं होती, जबकि एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद की संभावना होती है, क्योंकि एकाधिकारी अपनी वस्तु को अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कीमतों पर बेच सकता है। अगला है कीमत निर्धारण। तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत का निर्धारण उद्योग करता है, इसलिए फर्म कीमत स्वीकारक होती है, जबकि एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी स्वयं ही मत निर्धारण करता है, यानी कीमत निर्धारण होता है, और वह अपनी वस्तु की कीमत कम या अधिक जो चाहे तय कर सकता है। आगे है लाभ संबंधी अंतर। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्मों को समान लाभ ही मिलते हैं, जबकि एकाधिकार बाजार में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होने के कारण फर्मों को केवल असामान्य लाभ ही मिलते हैं। अगला है एकाधिकारी प्रतियोगिता या अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार से क्या अभिप्राय है, इस बाजार की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी आपका। ये कह रहा है कि एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार की वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता पाए जाते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से किसी न किसी रूप में भिन्न पाई जाती है। यह भिन्नता रंग, आकार, माप, तोल तथा ट्रेडमार्क आदि किसी भी रूप में हो सकती है। जैसे बाजार में लक्स, हमाम, रेक्सोना आदि कई ट्रेडमार्क के साबुन पाए जाते हैं, और ऐसे बाजार को एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार कहा जाता है। JS बेंस के अनुसार क्या है कि एकाधिकारी प्रतियोगी उस उद्योग में पाई जाती है जहां काफ़ी मात्रा में छोटे छोटे विक्रेता हो जो विभिन्न पर साथ ही निकट स्थान पर बेच रहे हो, यानी कि छोटे छोटे विक्रेता हैं लेकिन सभी की चीज़ें एक दूसरे के स्थानापन्न है, यानी कि एक की जगह पे दूसरे, जैसे कि साबुन है, लेक्स की जगह हम रेक्सोना यूज़ कर सकते हैं, हमाम यूज़ कर सकते हैं। अभी गैर मान्यताएं विशेषताएं क्या है एकाधिकार प्रतियोगिता की, क्या मानते हैं हम ये मानते हैं कि क्रेता तथा विक्रेता की अधिक संख्या होती है। तो ये कह रहा है इस बाजार में क्रेताओं तथा विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए प्रत्येक विक्रेता का पूर्ति पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण होता है। नंबर 2, वस्तु में भिन्नता। इस बाजार में प्रत्येक विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से किसी न किसी रूप में भिन्न पाई जाती है। यह भिन्नता चाहे रंग, आकार, ट्रेडमार्क, माप, तोले किसी भी रूप में हो सकती है। विक्रय लागत। उत्पादन को बेचने के लिए विज्ञापनों पर जो व्यय किया जाता है उसे विक्रय लागत कहा जाता है। इस बाजार में विक्रय लागत पाई जाती है। विक्रय लागत किस में नहीं पाई जाती, सिर्फ पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता को अपना उत्पादन बेचने के लिए विज्ञापनों पर खर्च करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु में भिन्नता पाई जाए। जैसे हम लक्स के या गोदरेज के लाइफ बॉय का, डेटोल का देखते हैं कितने सारे ऐड आते हैं। आगे है सीमित गतिशीलता। इस बाजार में उत्पादन में साधनों तथा वस्तुओं तथा सेवाओं में कम गतिशीलता पाई जाती है। अपूर्ण ज्ञान। एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु में भिन्नता के कारण क्रेताओं तथा विक्रेताओं को बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती। फर्मों के प्रवेश तथा छोड़ने की स्वतंत्रता। तो इस बाजार में फर्मों को उद्योग में प्रवेश करने की सीमित स्वतंत्रता होती है, क्योंकि जो फर्म किसी वस्तु को कानूनी रूप से
पेटेंट करवा लेती है तो दूसरी फर्म उस वस्तु का उत्पादन नहीं कर सकती, बाकी सभी वस्तुओं का उत्पादन कर सकती है जिसका पेटेंट नहीं करवाया गया है। फिर है मांग वक्र। तो एकाधिकारी प्रतियोगी बाजार में मांग वक्र नीचे की तरफ झुका हुआ होता है, देखो ये रहा झुका हुआ है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में परंतु मांग प्रतियोगिता के कारण एकाधिकारी बाजार की तुलना अथक लोचदार होती है। ये क्या है? लोचदार, जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, ये कम ज़्यादा हो सकती है। फिर है प्रतियोगिता। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत उत्पादकों एवं विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धा होती है और वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं। दूसरा है दीर्घकाल में सामान्य लाभ। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का दीर्घकाल में सामान्य लाभ ही प्राप्त होता है। तो ये 2 क्वेश्चन थे हमारे, एकाधिकारी अपूर्ण प्रतियोगिता वाला और एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता वाला। तो ये 2 क्वेश्चन अच्छे से लर्न और राइट दोनों कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। थैंक यू।